केजरीवाल और माफी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राजनीति पर जब से केजरीवाल विराजमान हुए हैं, तब से माफी उनके साथ साथ चलती है। और अचंभे की बात है कि केजरीवाल इतने दयालु नहीं है जो माफी बांटते घूम रहे हो, बल्कि वो तो माफी मांगते घूमते हैं। पंजाब में अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को ड्रग्स माफिया कहने पर हुए मानहानि केस में माफी मांगी थी। उससे पहले मानहानि के केस में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांगी थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल से भी केजरीवाल को मानहानि केस पर माफी मांगनी पड़ी थी। साथ ही दिवंगत नेता अरुण जेटली के भी केस में केजरीवाल को माफी ही मांगनी पड़ी थी। ऐसे में केजरीवाल को इतने बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालने से बचना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। इल्जाम लगाने से पहले कई तरह की तहकीकात करनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने तो मानो ये सब सीखा ही नहीं। और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर भी केजरीवाल की संगत का असर होने लगा है। केजरीवाल ने खुद को थोड़ा संभाला तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी से पंगा ले लिया। अब सिसोदिया तैयारी कर ले हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी से माफी मांगने की, क्योंकि अब बारी उन्हीं की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुआन शर्मा ने मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का नागरिक मानहानि मुकदमा दायर किया है। रिंकी भुआन ने गुवाहाटी के कामरूप मेट्रो की सिविल जज कोर्ट में सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रिंकी के वकील के मुताबिक मेरी मुवक्किल रिंकी भुइयां शर्मा ने FIR दर्ज कराई है। मनीष सिसोदिया ने राजनीतिक बयान दिया और मेरे मुवक्किल को घसीटा। मेरी मुवक्किल भुइयां ने इस प्रक्रिया के लिए कोई निविदा दाखिल नहीं की है। मेरी मुवक्किल ने CSR गतिविधियों के तहत PPE किट को दान के रूप में जमा किया। ये सिसोदिया के उन आरोपों का जवाब है जो आरोप 4 जून को अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए थे। सिसोदिया ने कहा था, असम की सरकार ने मुख्यमंत्री की पत्नी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। कंपनी को PPE किट बाजार भाव से ज्यादा रेट पर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जब देश में 2020 में कोरोना की लहर थी। सिसोदिया ने ट्वीट भी किया था, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आपकी पत्नी की कंपनी JCB इंडस्ट्री ने 5000 किट 990 रुपए के दाम से दिए थे। मुझे बताइए, क्या ये गलत पेपर है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? अपनी ही पत्नी की कंपनी को बतौर स्वास्थ्य मंत्री कॉन्ट्रैक्ट देना क्या भ्रष्टाचार नहीं है? सिसोदिया के इस ट्वीट पर हिमंता की पत्नी ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, महामारी के पहले हफ्ते में असम में एक भी PPE किट नहीं थी। उसका संज्ञान लेते हुए मैंने 1500 PPE किट NHM को दी। बाद में मैंने NHM को लिखा कि इसे मेरे CSR के तहत देखा जाए। मैंने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया। मैं हमेशा अपने विश्वास को लेकर पारदर्शी रही हूँ, फिर चाहे वो मेरे पति की राजनीतिक पहचान ही क्यों न। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी ऐलान कर दिया था। शर्मा ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा था, असम में PPE किट की किल्लत थी। मेरी पत्नी ने आगे आने की हिम्मत दिखाई और 1500 PPE किट दान में दी। इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। उन्होंने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया। ये PPE किट सरकार को तोहफे में दी गई थी। मेरी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए बिल नहीं दिया था। मुख्यमंत्री ने JCB इंडस्ट्रीज की तरफ से कोविड-19 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में PPE किट प्रदान करने के लिए NHM के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर लक्ष्मणन से मिला प्रशंसा पत्र भी संलग्न किया था। JCB इंडस्ट्रीज में शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा भुइयां एक साझेदार है। और अब ये निश्चित माना जा रहा है कि या तो सिसोदिया 100 करोड़ रुपए अदा करने के लिए तैयार रहे या फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह माफी मांगने के लिए, क्योंकि दिवंगत नेता अरुण जेटली ने तो केजरीवाल पर सिर्फ 10 करोड़ का मुकदमा दायर किया था। यहाँ तो सवाल 100 करोड़ रुपए का है। अगर गलत साबित हो गए सिसोदिया, अपने इल्जामों के सबूत पेश नहीं कर पाए, तो कहां से करेंगे इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? पहले केजरीवाल और उसके बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की काम से अलग हटकर चलने वाली इन कारगुजारियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।